जीवनम, ये आपका जो कथामृत है वो विरह से सताए हुए जीवों के लिए अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ये इसको गाया गया है कथा को। और जब जीव कथा को सुनता है तो उसके सारे कल्मश जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो कथा कहने वाले हैं उनको भूरिदा कहा गोपियों ने, भूरिदा। उनसे बड़ा दान करने वाला संसार में कोई है ही नहीं, कथा का दान करना। भूरिदा जना, जो जिनके जीवन में विरह का ताप है, जिनके जीवन में कल्मश हैं, जो माया रूपी पिशाचनी से मर्दित किए गए हैं, जो संसार रूपी सिंधु में गिर रहे हैं, उनको यदि कोई कथा का दान करता है भूरी दान, तो उससे बढ़कर के दानी कोई और है ही नहीं। इसलिए यहाँ गोपियों ने जो कथा वक्ता हैं उनकी यहाँ पर महिमा को गाया। इति गोप्या, ये 19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया, एक साथ मिलकर के गाया, एक ही स्वर में गाया, एक ही साथ रोते हुए गाया। इति गोप्या प्रगायन्त्यः पल्लपन्तश्च चित्रधाः रुरुधुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और एक ही लालसा है कि हमें कृष्ण का दर्शन हो। ऐसे में जब असुरों के माध्यम से जो उनका जितना भी अभिमान था वो सब जब बह गया, तो भगवान आज यमुना के तट पर उनके सम्मुख उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भगवान जब प्रकट हुए, एक गोपी उनको तिरछी निगाहों से देखने लगी, मानो कहना चाहती हो कि रात्रि में, अंधकार में, यहाँ जंगल में अकेले छोड़कर हमको कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे। एक गोपी दौड़ करके चरणों से लिपट गई। एक गोपी जो थी उसने अपनी बाहों का झूला भगवान के गले में डाल दिया। आज सारी की सारी गोपियां, और तब भगवान ने आज उनको महारास का दान दिया। महारास, एक ऐसा रास जहां जीव मिट गया, एक ऐसा महारास जहां गोपी मिट गई, एक ऐसा महारास जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिट गए और केवल वहां रस ही रस था। रसो वैसा जो श्रुति कहती है, आज भगवान ने रासलीला के माध्यम से उस श्रुति के कथन को, उस वेद के कथन को प्रतिपादित किया। जहां गोपी मिट जाती है, जहां कृष्ण मिट जाते हैं, उसी का नाम रास है। रास की गूंज महादेव के कानों में गई और तब महादेव भी गोपी बन करके आए। अरे गौरा जी ने मना किया पर ना माने